हमने पिछली बार चैतन्य चरितामृत में पढ़ा था किस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु सारे अवतारों के स्तोत्र हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ब्रह्मज्योति परमात्मा के स्तोत्र हैं और क्या कारणों की वजह से चैतन्य महाप्रभु अवतार लेते हैं। बाह्य कारण चैतन्य महाप्रभु के अवतार लेने का संकीर्तन आंदोलन को स्थापित करते हैं और आंतरिक कारण चैतन्य महाप्रभु आते हैं क्योंकि राधा रानी का भाव श्री कृष्ण समझना चाहते हैं कि राधा रानी किस तरह श्री कृष्ण से विरह भाव अनुभव करती हैं। श्लोक संख्या 7 से श्री नित्यानंद प्रभु की महिमा बताई जा रही। संकर्षण कारण तोयशायी गर्भोदशायी च पयोब्दशायी शेषश्च यस्य अंश कलास नित्यानंद आख्य राम शरणम ममत्सु। अक्रूर प्रभु। श्री नित्यानंद राम मेरे सतत स्मरण के विषय बने। संकर्षण शेषनाग तथा विभिन्न विष्णु भगवान जो कारण समुद्र गर्भ समुद्र तथा क्षीर समुद्र में शयन करते हैं वे उनके अंश तथा अंशों के भी अंश कला है। भगवान श्री कृष्ण के प्रथम विस्तार बलराम है और वही बलराम नित्यानंद प्रभु से अभिन्न है। बलराम और नित्यानंद में कोई अंतर नहीं है। तो ये नित्यानंद प्रभु या बलराम सारे जो चतुर्व्यूह या विष्णु तत्व हैं उनके स्तोत्र हैं। हमने प्रथम स्कंद में विस्तार से देखा था किस प्रकार बलराम से फिर संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध इत्यादि प्रकट होते हैं। चतुर्व्यूह अर्थात वसुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध और 3 प्रकार के विष्णु यानी कर्णोदक्षाई गर्भोदक्षाई शिरोदक्षाई विष्णु संकर्षण शेषनाग और अलग अलग अवतार ये सभी बलराम से आते हैं। ऐसे नित्यानंद प्रभु जो बलराम स्वयं हैं उनको प्रणाम किया जा रहा है। मायातीते व्यापी वैकुंठ लोके पूर्णेश्वर्ये श्री चतुर्व्यूह मध्ये रूपम यस्योद्भाति संकर्षणाख्यम तम श्री नित्यानंद रामम प्रपद्ये। नीतू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। अनुवाद। मैं उन श्री नित्यानंद नाम के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ जो चतुर्व्यूह वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध के मध्य संकर्षक के नाम से विख्यात है। वे भौतिक सृष्टि से परे बैकुंठ लोक में निवास करते हैं और समस्त ऐश्वर्यों से युक्त है। हरे कृष्ण प्रभु। तो कई लोग उतने ऊपर स्तर तक नहीं जा पाते हैं जहां वो कृष्ण और बलराम को तत्वों में समझ सके। कई लोगों की जो समझ है वो वसुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध तक ही है। तो अगर वो चतुर्व्यूह को ही पूर्ण पुरुषोत्तम माने तो उसमें वसुदेव श्री चैतन्य महाप्रभु हैं और संकर्षण श्री नित्यानंद प्रभु हैं। माया भरता जदंड संघर्षयंग शेते साक्षात्कारणाम्बोधि मध्ये यस्यैकवंश श्रीपुमानादिदेवस् तम श्री नित्यानंद रामम प्रपद्ये। रंगनी प्रिया माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं श्री नित्यानंद राम के चरणों में पूर्ण नमस्कार करता हूँ जिनके अंश रूप कारणोदक्षाई विष्णु कारण समुद्र में शयन करने वाले आदि पुरुष हैं, माया के पति हैं और समस्त ब्रह्मांडों के आश्रय हैं। हरे कृष्ण प्रभु। तो नित्यानंद प्रभु के या बलराम के ही अंश हैं जो कारण दक्षाई विष्णु जिनको महाविष्णु बोला जाता है। वो महाविष्णु जिनसे असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं, जिनकी दृष्टिपात माया शक्ति है और जो सभी ब्रह्मांडों के आश्रय हैं। ऐसे नित्यानंद प्रभु के अंश करुणोदक्षाय विष्णु नित्यानंद प्रभु को प्रणाम करते हैं। यस्य अंशांश श्रीलग गर्भोदशाई यन्नाव्यब्जम लोक संघाटनालम लोक सृष्टु सुतिका धाम धातुस तम श्री नित्यानंद रामम प्रपद्ये।
रेखा माता जी। मैं उन श्री नित्यानंद राम के चरणों में पूर्ण नमस्कार करता हूँ, जिनके अंश गर्भोदक्षाई विष्णु है। इन्हीं गर्भोदक्षाई विष्णु की नाभि से कमल प्रस्फुटित होता है, जो ब्रह्मांड के शिल्पी ब्रह्मा का जन्म स्थान है। इस कमल की नाल असंख्य लोगों का विश्राम स्थल है। हरे कृष्ण। ये वास्तव में थोड़ा सा यहाँ अनुवाद गड़बड़ है। इधर है अंश अंश, यानी नित्यानंद प्रभु के अंश हैं गर्भोदक्षाई विष्णु। पहले श्लोक में था अंश, माया भरता जगदंड संग आश्रय अंग शेते साक्षात कारण यस्य एक अंश, जिनके अंश हैं कारणोदक्षाई यानी महाविष्णु। फिर कारणोदक्षाई विष्णु से गर्भोदक्षाई विष्णु निकलते हैं, इसलिए यहां बोला है यस्य अंश अंश, अर्थात अंश के भी अंश, यानी महाविष्णु से निकलने वाले गर्भोदक्षाई विष्णु नित्यानंद प्रभु के अंश हैं, जिनकी नाभि से कमल निकलता है, जिसमें ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, जिसकी नाल में 14 भुवन ब्रह्मांड के होते हैं। आगे तीसरा, यस्यांशांशः परात्माखिलानां पोष्टा विष्णुर्भाति दुग्धाब्धिशायी शौणी भर्ता यत्कला सोऽप्यनन्तस् तम श्री नित्यानंद रामम प्रपद्ये। ओजस्विनी माता जी। मैं उन श्री नित्यानंद राय के चरण कमलों में सादर नमस्कार करता हूँ, जिनके गौण अंश क्षीर सागर में शयन करने वाले विष्णु हैं। वे क्षीरोदकशाही विष्णु ही समस्त जीवों के परमात्मा और समस्त ब्रह्मांडों के पालक हैं। शेषनाग उनके अंशांश हैं। यह अभी बोला है अंश अंश अंश, 3 बार बोला है, क्योंकि नित्यानंद प्रभु के प्रथम अंश जो बताए हैं महाविष्णु, महाविष्णु के अंश गर्भोदक्षाय विष्णु और गर्भोदक्षाय विष्णु के अंश क्षीरोदक्षाय विष्णु। तो इस तरह जो क्षीरोदक्षाय विष्णु परमात्मा रूप में प्रत्येक जीवों के हृदय में निवास करते हैं, वो नित्यानंद प्रभु के अंश हैं। और शेषनाग जो समस्त ब्रह्मांड को अपने फण पर धारण किए हुए हैं, वो भी उनके अंश हैं। अभी यहाँ तक नित्यानंद प्रभु की महिमा का वर्णन किया है। 12वें श्लोक से अद्वैत आचार्य का वर्णन कर रहे हैं। ये सारे श्लोक एक बार बता रहे हैं अभी कृष्णदास कविराज गोस्वामी, इनके ऊपर एक एक अध्याय है, तो हम लोग विस्तार से आगे सुनने वाले हैं, इसलिए अभी घबराने की जरूरत नहीं है कि ये तो समझ में नहीं आ रहा है। आगे एक एक अध्याय है इनके ऊपर। महाविष्णुर्जगत्कर्ता मायया यः सृजति यदा तस्य अवतार एवायम् अद्वैताचार्य ईश्वरः। प्रमोदानंद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अद्वैत आचार्य महाविष्णु के अवतार है, जिनका मुख्य कार्य माया की क्रियाओं द्वारा भौतिक जगत की सृष्टि करना है। हरे कृष्ण। अब अद्वैत आचार्य का वर्णन कर रहे हैं। जैसे नित्यानंद प्रभु के अंश है महाविष्णु, वही महाविष्णु अद्वैत आचार्य के रूप में आते हैं। ये भौतिक जगत सृष्टि के स्तोत्र हैं अद्वैत आचार्य, और आकर के क्या कार्य करते हैं ये अगले श्लोक में बताया है। 12वें नंबर श्लोक में अद्वैत तत्व बताया है कि अद्वैत आचार्य हैं कौन, और 13वें श्लोक में बताया अद्वैत आचार्य कार्य क्या करते हैं। अद्वैतम हरिणाद्वैतम आचार्यम भक्ति संसनात् भक्तावतारम ईशम तम अद्वैताचार्यम आश्रये। यमुना रानी माता जी। हरे कृष्ण। हरे अर्थात परमेश्वर से अभिन्न होने के कारण वे अद्वैत कहलाते हैं, और भक्ति संप्रदाय का प्रचार करने के लिए कारण वे आचार्य कहलाते हैं। वे भगवान के भक्तों के स्वामी तथा भक्तावतार है। अतएव मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूँ। तो अद्वैत आचार्य नाम कैसे पड़ा? क्योंकि भगवान हरि से अद्वैत हैं, यानी एक ही हैं, इसीलिए अद्वैत, और भक्ति पथ का प्रचार करते हैं, इसलिए आचार्य। इसे भक्तों के लिए वे एक तरह से नेता हैं, एक तरह से उनके लीडर हैं, इसलिए उनको भक्तावतार बोला जाता है। ऐसे अद्वैत आचार्य को प्रणाम कर रहे हैं। अभी 14वें श्लोक में पंच तत्व को एक साथ प्रणाम कर रहे हैं। अभी तक जो तत्व सुने हैं उन सभी को एक साथ। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं
भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। मंजू माता जी। मैं उन परमेश्वर कृष्ण को सादर नमस्कार करता हूँ जो अपने भक्त रूप, भक्त स्वरूप, भक्त अवतार, शुद्ध भक्त और भक्त शक्ति रूपी लक्षण से अभिन्न है। तो ये पंच तत्व कौन है? भगवान श्री कृष्ण के ही 5 रूप हैं। सबसे पहला बोला है भक्त रूप। भक्त रूप मतलब चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण है लेकिन भक्त स्वरूप में आते हैं। और भक्त स्वरूप दूसरा बोला है भक्त स्वरूप, स्वरूपकम अर्थात अपने प्रथम विस्तार नित्यानंद प्रभु जो बलराम है, तो यह भक्त स्वरूप नित्यानंद प्रभु को बोला है। भक्त अवतार पिछले श्लोक में हमने देखा, भक्त अवतार बोला है अद्वैत आचार्य को। फिर भक्ताख्यम, भक्ताख्यम मतलब भक्तों में प्रसिद्ध गदाधर पंडित। और भक्त शक्तिकम, भक्त शक्ति अर्थात श्रीनिवास आचार्य। 5 के बारे में विस्तार से आगे हम लोग पढ़ेंगे। अभी 3 श्लोकों में राधा कृष्ण के 3 प्रमुख विग्रहों को प्रणाम कर रहे हैं जो गौड़ीय वैष्णवों के प्राणधन है। संबंध विग्रह, अभिधेय विग्रह और प्रयोजन विग्रह। जयताम सुरतो पंगुर मम मंद मतिर्गति मत्सर्वस्व पदाम भोजो राधा मदन मोहनो। विनोद प्रभु। सर्वदा दयालु राधा मदन मोहन की जय हो। मैं पंगु तथा कुबुद्ध हूँ, फिर भी मेरे मार्गदर्शक है और उनके चरण कमलों में मेरे ये सर्वस्व है। अरे तो सबसे दयालु श्री श्री राधा मदन मोहन विग्रह हैं जो जीवात्माओं को अपने संबंध से प्रथम स्थापित करते हैं, अपने संबंध में स्वीकार करते हैं। कोई कितना ही गिरा से गिरा व्यक्ति हो, तो यहाँ पर पंगु बताया। पंगु अर्थात आध्यात्मिक रूप से जो कोई लंगड़ा हो, कुबुद्धि हो, जिसके विचार भौतिक जीवन में लगे हो, कामुक व्यक्ति हो, अनर्थों से भरा हो, ऐसे भी व्यक्ति को मार्गदर्शन दे करके भक्तों के शरण में लेकर के आते हैं। ऐसे राधा मदन मोहन की जय हो। दिव्य वृंदारण्य कल्प द्रुमद श्रीमद रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद राधा श्रील गोविंद देवो पृष्ठालिभि सेव्यमानो स्मरामि। अभी दूसरे विग्रह श्री गोविंद देव, उनको प्रणाम कर रहे हैं। नमिता माता जी। श्री श्री राधा गोविंद वृंदावन में कल्प वृक्ष के नीचे पत्थरों के रत्नों के मंदिर में तेजो में सिंहासन के ऊपर विराजमान होकर अपने सर्वाधिक रंग पार्षदों द्वारा सेवित होते हैं। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। तो अभी दूसरे विग्रह हैं श्री श्री राधा गोविंद देव, हमने पहले चर्चा की थी। यह विधेय के विग्रह हैं। जब भक्त भगवान के आश्रय में आ जाता है, अपने संबंध को समझ जाता है, तो भगवान की सेवा में रत होता है। ऐसे श्री राधा गोविंद देव वृंदावन में रत्न वेदी पे स्थित हैं और उनके प्रियजन पृष्ठाली भी मतलब प्रिय पार्षदों के द्वारा सेवा स्वीकार करते हैं। ऐसे श्री राधा गोविंद देव को हम प्रणाम करते हैं। आगे तीसरे विग्रह राधा गोपीनाथ। श्रीमन रास रसारंभी बंसी वटतट स्थिता कृष्ण वेणु मधुर गोपी गोपीनाथ श्री सुना। भूमिका माता जी। रास नृत्य के दिव्य रस के प्रवर्तक श्री श्रील गोपीनाथ वंशीवट के तट पर खड़े हैं और अपनी प्रसिद्ध बांसुरी की ध्वनि से गोपियों को ध्यान को आकर्षित कर रहे हैं। वे हम सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करें। और फिर जो एकदम भक्ति की पराकाष्ठा पे पहुंच गए हैं, ऐसे भक्त प्रयोजन तत्व में जो पहुंच गए हैं, ऐसे भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं गोपीनाथ, अर्थात गोपियों के नाथ हैं। ये एकदम प्रेम आदान प्रदान अपने शुद्ध भक्तों के साथ करते हैं, उन्हीं को आकृष्ट करते हैं। तो ये प्रयोजन के देव हैं, प्रयोजन के भगवान हैं श्री श्री राधा गोपीनाथ। तो इस प्रकार से तीनों देवों को प्रणाम करते हुए अब ग्रंथ को शुरू कर रहे हैं। ये 18वें श्लोक से ग्रंथ शुरू हो रहा है। ये अभी 17 श्लोकों में मंगलाचरण था। अभी पहले श्लोक का
व्याख्यान कर रहे हैं, जो सभी गुरुओं को प्रणाम किए थे उनको, उनका व्याख्यान इस 18वें श्लोक से आगे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। शिवानी माता जी। श्री चैतन्य तथा नित्यानंद की जय हो, अद्वैत आचार्य की जय हो और श्री गौर चैतन्य महाप्रभु के समस्त भक्तों की जय हो। तो लगभग सभी अध्यायों की शुरुआत इन दो पंक्तियों से होती है, जहाँ कृष्णदास कविराज गोस्वामी, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य और समस्त गौर भक्तों को प्रणाम करते हुए अध्याय की शुरुआत करते हैं। এই তিন ঠাকুর গড়িয়াকে করিয়াছেন আত্মসাৎ, এই তিনের चरण बंदो तीन मोरनाथ। सुनंदा माता जी। वृंदावन के इन तीन विग्रह मदन मोहन, गोविंद तथा गोपीनाथ ने गौड़ीय वैष्णव चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी के हृदय एवं आत्मा को निमग्न कर दिया है। मैं उनके चरण कमलों की पूजा करता हूँ, क्योंकि वो मेरे हृदय के स्वामी है। तो तीनों विग्रह जिनको अभी अंत में प्रणाम किया है, श्री श्री राधा मदन मोहन, श्री श्री राधा गोविंद देव, श्री श्री राधा गोपीनाथ, तीनों गौड़ीय वैष्णवों के हृदय तथा आत्मा हैं, और उन्हीं को प्रणाम करते हुए ग्रंथ के शुरुआत कर रहे हैं। प्रभुपाद ने बड़ा सुंदर तात्पर्य दे करके तीनों विग्रहों के बारे में बताया है, ध्यान से आप सुनिए। जय माता जी। तात्पर्य। श्री चैतन्य चरित्रामृत के ग्रंथकर्ता वृंदावन के तीन अर्चा विग्रहों श्री राधा मदन मोहन, श्री राधा गोविंद देव तथा श्री राधा गोपीनाथ जी को सादर नमस्कार करते हैं। ये तीनों अर्चा विग्रह उन बंगाली वैष्णवों अर्थात गौड़ीय वैष्णवों के जीवन आधार है, जिनके मन में वृंदावन में निवास करने की सहज प्रवृत्ति है। श्री चैतन्य महाप्रभु का दृढ़ता से अनुगमन करने वाले गौड़ीय वैष्णव दिव्य ध्वनि के कीर्तन द्वारा ईश्वर की पूजा करते हैं। इस कीर्तन का उद्देश्य प्लीज स्क्रॉल डाउन प्रभु जी। इस कीर्तन का उद्देश्य भगवान के साथ ऐसा दिव्य संबंध स्थापित करना होता है जिसमें पारस्परिक प्रेम रस का आदान प्रदान हो और अंत में प्रेमा भक्ति की वांछित सफलता की प्राप्ति हो। ये तीनों अर्चा विग्रह मनुष्य के विकास की तीन भिन्न भिन्न अवस्थाओं में पूजे जाते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी भक्ति में विकास के इन सिद्धांतों का दृढ़ता से पालन करते हैं। गौड़ीय वैष्णव 18 दिव्य अक्षरों से रचित उन वैदिक स्तुतियों में चरम लक्ष्य का अनुभव करते हैं, जिसमें कृष्ण की उपासना मदन मोहन, गोविंद तथा गोपीजन वल्लभ के रूप में की जाती है। मदन मोहन वे हैं जो प्रेम के देवता कामदेव को मोहित करने वाले हैं। गोविंद वे हैं जो इंद्रियों तथा गौओं को प्रसन्न करने वाले हैं, और गोपीजन वल्लभ गोपियों के दिव्य प्रेमी हैं। कृष्ण स्वयं मदन मोहन, गोविंद, गोपीजन वल्लभ तथा अन्य असंख्य नामों से पुकारे जाते हैं, क्योंकि वे अपने भक्तों के साथ विभिन्न लीलाएं करते हैं। तो मदन गौड़ीय मोहन, वैष्णव गोविंद तथा परंपरा गोपीजन वल्लभ इन तीनों अर्चा विग्रहों के अपने अपने विशेष गुण हैं। मदन मोहन की पूजा का अर्थ है भगवान के साथ अपने भूले हुए संबंध को पुनः स्थापित करना। भौतिक जगत में हम इस समय भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध के प्रति बुरी तरह से अज्ञान में हैं। पंगु का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो अपने बल पर चल फिर नहीं सकता, तथा मंदमते वह है जो भौतिक कार्यकलापों में अत्यधिक व्यस्त रहने के कारण कम बुद्धिमान होता है। ऐसे व्यक्तियों के लिए सबसे अच्छा यही होगा कि वे सकाम कर्मों में या मानसिक चिंतन ज्ञान में सफलता की आकांक्षा न करें, अपितु इसके बदले केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण करें। जीवन की पूर्णता मात्र भगवान की शरण ग्रहण करने में है। एतेव हमें अपने आध्यात्मिक जीवन के प्रारंभ में मदन मोहन की पूजा करनी चाहिए, जिससे वे हमें आकृष्ट कर सके और हमारी भौतिक इंद्रिय तृप्ति की आसक्ति को मिटा सके। नए भक्तों के लिए मदन मोहन के साथ ऐसा संबंध स्थापित करना आवश्यक है। जब मनुष्य प्रबल अनुराग के साथ भगवान की सेवा करना चाहता है, तो फिर वह दिव्य सेवा के धरातल पर गोविंद की पूजा करता है। गोविंद समस्त आनंदों के आगार हैं। जब कृष्ण तथा भक्तों की कृपा से कोई भक्ति में पूर्णता प्राप्त कर लेता है, तब वह कृष्ण की सराहना ब्रज बालाओं को आनंद देने वाले विग्रहों गोपीजन वल्लभ के रूप में करता है। तो ये तीन विग्रह हैं, इन तीनों विग्रहों का हमारे आध्यात्मिक मार्ग पर बड़ा विशेष प्रयोजन है, और तीनों विग्रहों का ध्यान गौड़ीय वैष्णव करते हैं। हम लोग जब वृंदावन में भी जाते हैं तो ये तीन विग्रहों के मुख्य मंदिर हैं, मदन मोहन, गोविंद, गोपीजन वल्लभ या गोपीनाथ। मदन मोहन श्रील सनातन गोस्वामी द्वारा स्थापित मंदिर हैं, गोविंद देव श्रील रूप गोस्वामी द्वारा स्थापित मंदिर है, और गोपीजन वल्लभ
श्रील मधु पंडित दास गोस्वामी के द्वारा स्थापित है, बाद में जिनको श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी ने भी सेवा की। तो इस प्रकार ये जो विग्रह हैं ये हमारे भक्ति जीवन के लिए बड़े सहायक विग्रह हैं। इसलिए जब हम भक्ति में इन तीनों विग्रहों को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हैं, हमारी भक्ति की वर्धन होती है। और जो भक्त बाद में प्रथम दीक्षा के बाद जब द्वितीय दीक्षा प्राप्त करते हैं, यानी ब्राह्मण दीक्षा प्राप्त करते हैं, तो उनको एक विशेष गायत्री मंत्र दिया जाता है, जो कि 7वां गायत्री मंत्र है, जिसमें इन तीनों ठाकुरों को प्रणाम किया जाता है, मदन मोहन को, गोविंद देव को और गोपीनाथ को। आरती माता जी पढ़िए आगे। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस भक्ति विधि की व्याख्या 3 चरणों में की है। इसलिए वृंदावन में इन आराध्य आर्च विग्रहों की स्थापना विभिन्न गोस्वामियों द्वारा की गई। वे उन गौड़ी वैष्णव के परम प्रिय हैं जो प्रतिदिन कम से कम एक बार मंदिरों में अवश्य जाते हैं। इन तीनों अर्च विग्रह के मंदिरों के अतिरिक्त भी वृंदावन में अन्य अनेक मंदिरों की स्थापना की गई है, यथा जीव गोस्वामी का राधा दामोदर मंदिर, श्यामानंद गोस्वामी का श्याम सुंदर मंदिर, लोकनाथ गोस्वामी का गोकुलानंद मंदिर तथा गोपाल भट्ट गोस्वामी का राधा रमण मंदिर। इस समय वृंदावन में स्थित 5000 मंदिरों में से 7 प्रमुख मंदिर 400 वर्षों से भी पुराने हैं और सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। गौड़ीय भारत के उस भाग का सूचक है जो हिमालय पर्वत का दक्षिणी तथा विंध्याचल का उत्तरी भाग है और जो आर्यव्रत कहलाता है। भारत का यह भाग 5 भागों या 5 प्रदेशों पंचगौड़ देश में विभाजित है। सारस्वत, कश्मीर तथा पंजाब, कान्यकुब्ज उत्तर प्रदेश जिसमें आधुनिक लखनऊ शहर सम्मिलित है, मध्य गौड़ मध्य प्रदेश, मैथिल बिहार तथा बंगाल का अंश तथा उत्कल बंगाल का अंश और पूरा उड़ीसा। कभी कभी बंगाल को गौड़ देश कहा जाता है क्योंकि एक तो यह मिथिला का अंश है और दूसरे हिंदू राजा राज लक्ष्मण सेन की राजधानी का नाम गौड़ था। यह प्राचीन राजधानी बाद में गौड़पुर और फिर क्रमशः मायापुर कहलाने लगी। उड़ीसा के भक्तगण उड़िया, बंगाल के भक्तगण गौड़ी तथा दक्षिण भारत के भक्तगण द्राविड़ भक्त कहलाते हैं। चूंकि आर्यव्रत में 5 प्रदेश है, अतः दक्षिण भारत अर्थात दक्षिणात्य भी 5 प्रदेशों में विभाजित है, जो पंच द्रविड़ कहलाते हैं। चारों वैष्णव गुरु शिष्य परंपराओं के प्रमुख अधिकारी 4 वैष्णव आचार्य तथा मायावाद संप्रदाय के श्रीपाद शंकराचार्य भी इन्हीं पंच द्रविड़ प्रदेशों में प्रकट हुए थे। गौड़ीय वैष्णवों द्वारा मान्य 4 वैष्णव आचार्यों में से श्री रामानुजाचार्य आंध्र प्रदेश के दक्षिणी भाग में महाभूतपुरी में प्रकट हुए थे। श्री मध्व आचार्य मैंगलोर जिले के पांचकम विमानगिरी के निकट में स्थित है। श्री विष्णु स्वामी पांडे में जो श्री निम्बार्क दूर दक्षिण में मुंगेर पटन में प्रकट हुए थे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने मध्व आचार्य से गुरु शिष्य परंपरा की श्रृंखला ग्रहण की, किंतु उनके संप्रदाय के वैष्णव जन उन तत्ववादियों को स्वीकार नहीं करते जो अपने आप को माध्व संप्रदाय के होने का दावा करते हैं। मध्व के अनुयायियों की तत्ववादी शाखा से अपने को स्पष्ट रूप से भिन्न बताने के लिए बंगाल के वैष्णव जन अपने आप को गौड़ी वैष्णव कहते हैं। श्री मध्व आचार्य गौड़ पूर्णानंद के नाम से भी जाने जाते हैं। अतएव माध्व गौड़ी संप्रदाय नाम गौड़ी वैष्णवों की गुरु शिष्य परंपरा के अत्यंत उपयुक्त है। हमारे गुरुदेव ओम विष्णुपाद श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज माध्य गौड़ी संप्रदाय में ही दीक्षित थे। यद्यपि हम लोग आते हैं मध्व संप्रदाय में, लेकिन मध्व संप्रदाय में चैतन्य महाप्रभु के आने के पहले तत्व विचार ज्यादा होता था, रस कम था। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के आने के बाद भक्ति रस का संचार हुआ, इसलिए कुछ मध्व अनुयायी चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी बने, लेकिन कुछ मध्व अनुयायी चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी नहीं बने। वो अभी भी तत्ववाद में ज्यादा विश्वास रखते हैं। इसलिए भिन्नता रखने के लिए या फिर स्पष्टीकरण करने के लिए गौड़ीय वैष्णव अपने आप को गौड़ीय बताते हैं। यद्यपि मध्व संप्रदाय में ही है, तो उसका पूरा नाम है मध्व गौड़ीय संप्रदाय, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। ग्रंथेर आरंभ करी मंगलाचरण, गुरु वैष्णव भगवान तीनेरो स्मरण। सरिता माता जी। इस कथा के आरंभ में मैंने गुरु भगवत भक्तों तथा भगवान का स्मरण करने मात्र से उनके आशीर्वाद की कामना की है। हरे कृष्ण। मंगलाचरण का प्रयोजन होता है आशीर्वाद की कामना करना। मंगलाचरण का अभिप्राय है कि जो भी ग्रंथ लिख रहे हैं या फिर कोई
प्रवचन करता है, जो भी है, वो मंगलाचरण करते हैं वो कृपा की याचना करने के लिए। किनसे? गुरु, वैष्णव और भगवान, तीनों एक साथ हमारे आराध्य हैं। हरि, गुरु, वैष्णव तीनों। केवल भगवान को मानने वाले कनिष्ठ अधिकारी हैं, केवल गुरु को मानने वाले मायावादी हैं, और केवल वैष्णव को मानने वाले पता नहीं कौन है लेकिन तीनों को मानने वाले, गुरु, वैष्णव, भगवान, तीनों को मानने वाले गौड़ीय वैष्णव हैं। तीनेर स्मरण है विघ्न विनाशन, अनायासे है निज वांछित पूरण। हरिप्रिया माता जी। ऐसा स्मरण समस्त कठिनाइयों का विनाश करता है और मनुष्य की अपनी इच्छाओं को अत्यंत सरलता पूर्वक करने में सहायक सिद्ध होता है। केवल स्मरण मात्र से, हरि, गुरु और वैष्णवों के स्मरण मात्र से सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, और बिना कोई अथक प्रयास के सब सर्वोच्च सिद्धि कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है। इसलिए गुरु वैष्णवों का, भगवान का चिंतन करके हमेशा उनकी आश्रय की कामना भक्तों को करना चाहिए। से मंगलाचरण है त्रिविध प्रकार, वस्तु निर्देश आशीर्वाद अर नमस्कार। अनीता साहू माता जी। मंगलाचरण आवाहन में 3 विधियां निहित हैं: लक्ष्य वस्तु को परिभाषित करना, आशीर्वाद देना तथा नमस्कार करना। तो अभी मंगलाचरण में 3 भाग होते हैं। वस्तु निर्देश, वस्तु निर्देश मतलब किस लक्ष्य को निर्धारित करके ग्रंथ लिखा जा रहा है, क्या उसका सब्जेक्ट मैटर है, क्या उसका लक्ष्य है। तो लक्ष्य क्या है? श्री चैतन्य महाप्रभु। इसलिए मंगलाचरण में चैतन्य महाप्रभु के तत्व को स्पष्ट किया गया है। दूसरा है आशीर्वाद देना। आशीर्वाद देना अर्थात जो पाठक हैं, जो पढ़ने वाले हैं, उनको क्या फायदा मिलेगा, ये भी मंगलाचरण में बताया गया है। तो मंगलाचरण में हमने कौन से श्लोक में ये देखा, जहां कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं, सदा हृदय कंदरे स्फुरतो वा सचिनंदना। वो बोल रहे हैं जो चैतन्य चरितामृत का पाठ करेंगे उनके हृदय में सचिनंदन श्री चैतन्य महाप्रभु हमेशा हमेशा के लिए निवास करेंगे। तो ये आशीर्वाद है। और नमस्कार, नमस्कार अर्थात कृपा याचना करना, जो कि हम अभी पिछले श्लोक में भी पढ़ा था कि किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु को, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य को, सभी वैष्णवों को, 3 वृंदावन के विग्रहों को, सबको प्रणाम कर रहे हैं। तो मंगलाचरण के ये 3 भाग होते हैं। प्रथम वस्तु निर्देश अर्थात किस लक्ष्य को रख करके, क्या सब्जेक्ट मैटर, क्या टॉपिक क्या है, ये मंगलाचरण में बताया जाता है। दूसरा आशीर्वाद, जो पाठक हैं, श्रोतागण हैं, उनको क्या आशीर्वाद देना है। और तीसरा नमस्कार, किन की कृपा याचना करना है। तीनों मंगलाचरण के उद्देश्य होते हैं। प्रथम 2 श्लोके इष्ट देव नमस्कार, सामान्य विशेष रूप 2 तो प्रकार। गायत्री माता जी। हरे कृष्ण। प्रथम 2 श्लोक सामान्य तथा विशेष रूप से उन भगवान को सादर नमस्कार करते हैं जो पूजा के लक्ष्य आराध्य है। पहले 2 श्लोकों में भगवान को नमस्कार किया है 2 प्रकार से। एक तो सामान्य नमस्कार, मतलब भगवान के सामान्य जो गुणगान होता है जो सभी लोग करते हैं, और दूसरा विशेष रूप से, मतलब व्यक्तिगत रूप से उनका संबंध क्या है, 2 श्लोकों में बताया है। तृतीय श्लोके ते करी वस्तुर निर्देश, जहां होते जानी पर तत्वेर उद्देश्य। ब्रजेश प्रभु। तीसरे श्लोक में मैं उन परम सत्य का संकेत कर रहा हूँ जो परम तत्व है, कैसे वर्णन से मनुष्य परम सत्य का दर्शन कर सकता है। हरे कृष्ण प्रभु। तो पहले श्लोक में कृष्णदास कविराज गोस्वामी 5 तत्वों को प्रणाम कर रहे हैं। गुरु, भगवान के भक्त, उनके अवतार, उनके जितने अंश हैं और उनकी शक्ति है, हमने पहले देखा था। उसके बाद दूसरे श्लोक में डायरेक्ट ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु दोनों को। तीसरे श्लोक में वो सिद्धांत स्थापित कर रहे हैं कि ये जो मैं प्रणाम कर रहा हूं चैतन्य महाप्रभु को, ये कोई साधारण अवतार नहीं है, ये ब्रह्म ज्योति, परमात्मा और सारे अवतारों के स्तोत्र हैं जो पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण से अभिन्न है। ऐसे चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम कर रहे हैं। तो ये 3 श्लोकों में वस्तु निर्देश स्थापित किए हैं। चतुर्थ श्लोके ते करी जगत आशीर्वाद, सर्वत्र मांगिए कृष्ण चैतन्य प्रसाद। आशा माता जी।
श्लोक में मैंने चैतन्य महाप्रभु से सब पर कृपा करने के लिए प्रार्थना करते हुए भगवान से संपूर्ण जगत को आशीर्वाद देने का आह्वान किया है। तो चतुर्थ श्लोक में सभी जगतवासियों को आशीर्वाद देने के लिए प्रणाम कर रहे हैं। यह चैतन्य महाप्रभु, आप प्रेम देने के लिए इस जगत में आए हैं, तो आप जीवात्माओं के हृदय में प्रकट हो जाइए, उनको कृष्ण प्रेम प्रदान कीजिए। से श्लोके कही भाई अवतार कारण, पंचषष्ठ श्लोके कही मूल प्रयोजन। गौरी शंकर प्रभु। उस श्लोक में मैंने चैतन्य महाप्रभु के अवतार के ब्रह्मा कारण की व्याख्या की है, किंतु 5वें तथा 6वें श्लोकों में मैंने उनके अवतार के लिए मुख्य कारण की व्याख्या की है। तो 5वें और 6वें श्लोक में फिर आंतरिक कारण बता रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु क्यों प्रकट हुए, किस प्रकार राधा रानी के प्रेम को अनुभव करने के लिए कृष्ण भक्त रूप में अवतार लेते हैं। ये 6 श्लोकों का वर्णन बताया है। ए 6 श्लोके कही चैतन्य तत्व, आर 5 श्लोके नित्यानंदेर महत्व। मीनू माता जी। इन 6 श्लोक में मैंने चैतन्य महाप्रभु के तत्व के संबंध में वर्णन किया है, जबकि अगले 5 श्लोक में मैंने नित्यानंद प्रभु की महिमा का वर्णन किया है। तो पहले 6 श्लोकों में चैतन्य महाप्रभु का तत्व, फिर 5 श्लोकों में नित्यानंद प्रभु का तत्व, जहां बताया कैसे नित्यानंद प्रभु सभी विष्णु तत्वों के स्तोत्र हैं। आर 2 श्लोके अद्वैत तत्वाख्यान, आर 1 श्लोके पंच तत्वेर व्याख्यान। श्रुति माता जी। इससे अगले 2 श्लोकों में अद्वैत प्रभु के तत्व का वर्णन है और उसके बाद के श्लोक में पंचतत्व भगवान, उनके स्वंश, उनके अवतार, उनकी शक्तियां तथा उनके भक्तों का वर्णन हुआ है। तो उसके बाद जो श्लोक दिए हैं उसमें अद्वैत आचार्य का वर्णन और पंचतत्व का प्रणाम, ये सब करने के बाद ये 14 श्लोकों में 5 तत्व, जिनको हम पंच तत्व बोलते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास, ये 5 का व्याख्यान किया है। ए 14 श्लोके करी मंगलाचरण, तही मध्य कही सब वस्तु निरूपण। अंकित प्रभु। ये इस तरह ये 14 श्लोक मंगलाचरण के रूप में है और ये परम सत्य का वर्णन करते हैं। हरे कृष्ण। तो ये 14 श्लोकों में मंगलाचरण किया है। अब आगे बोल रहे हैं 30वें श्लोकों से। सब श्रोता वैष्णवे रे करी नमस्कार, ए सब श्लोके करी अर्थ विचार। गोपी माता जी। इन सारे श्लोकों की जटिलताओं की व्याख्या आरंभ करने के पूर्व मैं अपने समस्त वैष्णव पाठकों को नमस्कार करता हूँ। देखिए, भक्ति जीवन में जो कुछ किया जाता है सेवा भाव से किया जाता है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये नहीं सोच रहे हैं कि हाँ मैंने पुस्तक लिखी है, आप लोग अभी पढ़ोगे नहीं तो आपको कभी चैतन्य तत्व समझ में नहीं आएगा। कृष्णदास कविराज गोस्वामी सभी जो श्रोता वैष्णव है, यानी पाठक जो हैं इस किताब के, उन सब को अर्थात आप सभी को प्रणाम कर रहे हैं। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी उनकी कृपा याचना करके परमिशन ले रहे हैं कि मैं अब इन 14 श्लोकों को समझाने जा रहा हूं, तो आप सबसे कृपा याचना करके नमस्कार करके शुरुआत करूंगा। ये वैष्णवों की नम्रता होती है। कौन कितना महान वैष्णव है पता पड़ता है, कौन कितना विनम्र है। तो सभी श्रोता गणों को नमस्कार करते हुए अब इन श्लोकों का वर्णन करेंगे विस्तार से 31वें नंबर श्लोक से। हरे कृष्ण। श्री चैतन्य चैतामृत प्रभुपाद। यस, किसी का प्रश्न है? एनी क्वेश्चन? जय माता जी, प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जन्म प्रणाम। प्रभु, जो आपने समझाया संबंध अभिधेय प्रयोजन, उसमें थोड़ा बहुत डाउट आ रहा है। लाइक संबंध मतलब आपने बोला मदन मोहन से, मतलब स्टार्टिंग जब हम अपने संबंध को भूल चुके होते तब की बात है। और फिर आपने बोला प्रयोजन जो राधा गोविंद देव और अभिधेय राधा गोविंद देव और राधा गोपीनाथ प्रयोजन। तो इसमें डाउट हो रहा है, अभिधेय प्रयोजन से क्या मतलब है? मतलब क्लियर नहीं हुआ। अभिधेय अर्थात साधन भक्ति। जब हम साधना शुरू करते हैं, परिपक्व नहीं है, शुद्ध नहीं है,
इच्छा तो है मन में कि हम भक्ति करें, बड़े शुद्धता से भगवान की सेवा करें, उनका ही चिंतन करें, लेकिन बहुत सारे अनर्थ हैं, बहुत सारी कंडीशनिंग्स हैं, बहुत सारी आसक्तियां हैं, तो साधन भक्ति का हम आश्रय लेते हैं जहां हम नियम पालन करते हैं। तो कोशिश करते हैं कि यद्यपि हमारे अंदर प्रेम नहीं है, लेकिन फिर भी सुबह उठें, भगवान के विग्रहों की सेवा करें, भगवान के नाम का जप करें, भागवत श्रवण करें, वैष्णव की सेवा करें इत्यादि। तो ये गोविंद देव उसके इष्ट देव हैं। रूप गोस्वामी जो गोविंद देव की अर्चना करते थे, वही रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु, उपदेशामृत इत्यादि ग्रंथ दिए हैं, जो अभिधेय ग्रंथ हैं, जिनमें ये बताया कि भक्ति कैसे पालन करना है, भक्ति के 64 अंग क्या हैं इत्यादि। और जब ऐसे भक्ति की साधना करते करते वैष्णव परिपक्व हो जाते हैं, अपने अनर्थों को शुद्ध कर लेते हैं, तो उनके हृदय में प्रेम जागृत होता है, उसको बोलते हैं रागानुगा भक्ति। तो जब रागानुगा भक्ति में स्थित होता है, जब प्रेम के कारण भगवान को पूजा करता है, अब अलार्म नहीं लगाना पड़ता, प्रेम से उठ जाता है कि अरे सुबह हो गए, भगवान का दर्शन करना है। अभी माला गिननी नहीं पड़ती है, दिन भर भगवान के नाम का जप माला के ऊपर करता रहता है। अभी सेवा के लिए बुलाना नहीं पड़ता है, खुद से सेवा करने आ जाता है। अभी विग्रहों का दर्शन करके दंडवत करना नहीं पड़ता है, दर्शन करते अपने आप मूर्छित हो जाता है। तो इस प्रकार भगवान की रागानुगा भक्त ये सिद्ध भक्त रहते हैं, जिनके इष्ट देव गोपीनाथ है। इसको प्रयोजन बोलते हैं। तो सेवा दोनों करते हैं, साधन भक्त भी, रागानुगा भक्त भी, लेकिन एक करता है नियम के अनुसार और एक करता है प्रेम के अनुसार, दोनों में अंतर है। प्रमोदानंद प्रभु जी। गोविंद का मंदिर वृंदावन में, वो तो जयपुर में शिफ्ट हो गया हुआ है उनका विग्रह तो वृंदावन में कहाँ पे है ये? वृंदावन में कहाँ पर है ये बोल रहे हैं आप? जी, वृंदावन में प्रथम मदन मोहन मंदिर तो आपने देखा है, वो तो कालिया मालूम है, देह वो के तो पास। जी। उसके आगे आप जाएंगे तो राधा रमण के थोड़ा पीछे गोपीनाथ मंदिर भी है, गोपीनाथ मंदिर ठीक है, वो भी है। और गोविंद देव मंदिर गोपेश्वर महादेव के आगे है। गोपेश्वर महादेव से थोड़ा आगे जाएंगे तो वहां पर 64 समाधियां हैं। रंग जी का मंदिर देखा है आपने? रंग जी का जी मंदिर, जी, देखा हुआ है। रंग जी के मंदिर के ठीक सामने, वहां किसी को भी वो पूछेंगे ठीक गोविंद है, देव का मंदिर। ऊपर ऊपर याद आ गया, आगे ध्यान में आ गया, ऊपर सीने चढ़ के है। हाँ। ठीक है। साधु भाई एक और बता कि ये चेतना चरित्र जो है वो सिंगल में एक किताब है या कि कितना, इसके कितने मतलब बुक्स है? चैतन्य चरितामृत में 9 किताब है। ये देखिए, ये चैतन्य चरितामृत है। ये जो ब्राउन वाली किताब दिख रही है, जी, ये चैतन्य चरितामृत है। 9 किताब है टोटल। थैंक यू प्रभु। प्रभु जी मेरे 2 क्वेश्चन है। कहाँ से आवाज आई है? आवाज से बोल रहा प्रभु जी। सॉरी शंकर प्रभु, हाँ बताइए। 2 क्वेश्चन है प्रभु जी मेरे, काफी दिन से परेशान हूँ, 1 महीने से क्वेश्चन के कुछ नहीं इसमें हूँ प्रभु जी, नंबर ही नहीं आ रहा है। मैं बताइए। प्रभु जी पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है कि जैसे मेरे ससुर जी है, उनकी साले नहीं है, अगर वो परम धाम को जाते हैं तो मैं बाल बनवा सकता हूँ नहीं बना सकता? क्या प्रश्न है? अगर ससुर जी का देहांत होता है तो जैसे बाल मैं बनाना चाहता हूँ तो बनवा सकता हूँ क्या? मतलब बाल देना है मुझे। बाल तो रोज ही दे सकते हैं, हमारे जैसे रह सकते हो आप, उसमें ससुर जी के जाने की प्रतीक्षा नहीं करनी है, पहले भी कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हो रहा प्रभु जी हाँ। कि अभी जो 7 मंदिर, प्रमुख 7 मंदिर जो थे, मैं वृंदावन जा रहा हूँ 5 तारीख को, अभी 5 अगस्त को कभी जा रहा हूँ वृंदावन, तो मुझे 7 मंदिरों के नाम अगर आप व्हाट्सएप पे भेज दे प्रभु जी तो अच्छा है, दर्शन हो जाएंगे। हाँ हम भेज तो देंगे, लेकिन वृंदावन ऐसे आंखों से दर्शन नहीं होता है। आप जाएंगे, लेकिन जब तक भक्तों के आश्रय में नहीं जाएंगे, वो मंदिरों का अभिप्राय, मंदिरों का साक्षात्कार आपको नहीं होगा। जब तक भगवान के भक्त, उनको बोलते हैं तीर्थ गुरु, जब तक भगवान के भक्त भगवान के पास नहीं ले जाते हैं, तब तक भगवान के दर्शन हमारी ये चर्म चक्षुओं से हम नहीं कर सकते। तो जाने में कोई बुराई नहीं है, जा सकते हैं, लेकिन जब भक्तों के साथ जाएंगे तभी उसका पूर्ण लाभ मिलता है। आरती माता। हरे कृष्ण गोविंद प्रणाम। हाँ प्रभु जी, आपने प्रथम स्कंद में बहुत अच्छे से ये संप्रदाय, 4 संप्रदाय समझाए थे। मैं बहुत, जब से ज्वाइन किया था तब से परेशान थी, समझ में नहीं आता था, बहुत को पूछा, तो आपने बहुत अच्छे से स्पष्टीकरण दिया।
लेकिन अभी ये जो ब्रह्म गौड़ीय माधव संप्रदाय, या हम जिस संप्रदाय से बिलोंग करते हैं इस्कॉन वाले, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजन अभी वापस इसमें आया टॉपिक, तो ये थोड़ा सा देखिए, ब्रह्मा जी से शुरू होने वाली परंपरा, उसी में बाद में मध्वाचार्य आते हैं, इसलिए उसको बोला जाता है ब्रह्म मध्व संप्रदाय। ये बड़ी ही विख्यात संप्रदाय है दक्षिण भारत में। उडुपी कृष्ण उनका केंद्र है। वहाँ पर कई दंडी सन्यासी मध्व संप्रदाय में रहते हैं और जो परंपरा को आगे बढ़ाए हुए हैं। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु इस परंपरा में दीक्षा लिए, चैतन्य महाप्रभु ने इसमें रस तत्व भी बताया। रस तत्व अर्थात भक्ति तत्व। इसके पहले जो मध्व संप्रदाय में भगवान की पूजा होती है, वह चैतन्य महाप्रभु के पहले के जो आचार्य थे, वो लोग ऐश्वर्य भाव में भगवान की पूजा करते थे। पूजा तो करते हैं बाल कृष्ण की, लेकिन ऐश्वर्य भाव में, एक तरह से विष्णु रूप में ही उनकी पूजा करते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने माधुर्य रूप में पूजा दी, जैसे ब्रजवासी कृष्ण को प्रेम करते हैं। ब्रजवासियों को यह फर्क नहीं पड़ता कि कृष्ण भगवान है कि नहीं, ब्रजवासी केवल कृष्ण को प्रेम करते हैं। यही प्रेम चैतन्य महाप्रभु ने प्रदान किया। तो कई माधवाचार्य के अनुयायी ऐसे हुए जो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी बन गए, लेकिन कई माधवाचार्य के अनुयायी ऐसे भी हुए जो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी नहीं बने, और वो अभी भी ऐश्वर्य भाव में ही भगवान की सेवा करते हैं, जो कि गलत नहीं है, जो वैकुंठ प्रदान करने वाले हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु गोलोक वृंदावन को रास्ता हम सबको दिए हैं वृंदावन की सेवा प्रदान करके, इसीलिए वो थोड़ा सा सूक्ष्म अंतर है। इसलिए बोला जाता है ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, ये थोड़ा सा अंतर है। जैसे मान लीजिए इस्कॉन है, इस्कॉन तो पूरे विश्व में है, लेकिन फिर भी हम बोलते हैं हाँ ये इस्कॉन उज्जैन के भक्त हैं, ये इस्कॉन भोपाल के भक्त हैं, ये इस्कॉन मुंबई के भक्त हैं। अंतर ज्यादा नहीं है, लेकिन जस्ट थोड़ा स्पष्टीकरण के लिए कि कहाँ के वैष्णव है, उतना ही अंतर है। ठीक है जी सर, बहुत अच्छे से क्लैरिफाई किया। प्रभु जी, एक छोटा सा डाउट, ये बलदेव भूषण, मतलब मैं कहीं सुन रही थी कि अपना सबके पास अपना अपना कोई ग्रंथ था, तो हमारे पास ग्रंथ नहीं था, तो बलदेव विद्याभूषण हमारी संप्रदाय महान आचार्य हुए। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर के शिष्य हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, और उनके शिष्य हैं श्रील बलदेव विद्याभूषण। बलदेव विद्याभूषण बड़े ही प्रकांड पंडित थे। उस समय पर जो अलग अलग तत्ववादी थे, वो बोलते थे कि गौड़ीय परंपरा परंपरा ही नहीं है, क्योंकि वेदांत के ऊपर हमारा भाष्य नहीं है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं वेदांत के ऊपर भाष्य नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने अभी हम पढ़ेंगे इसी आदि लीला में, चैतन्य महाप्रभु ने वाराणसी के सन्यासियों को समझाया था किस प्रकार ये वेदांत तत्व को समझना कलयुग की बुद्धि के बस की बात नहीं है। इसीलिए वेदांत तत्व ना पढ़ते हुए हरिनाम का आश्रय ले तो कलयुग के जीव का उद्धार हो जाएगा। इसी प्रयोजन के साथ चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हरिनाम का आश्रय लेते थे, वो लोग वेदांत पाठ इत्यादि नहीं करते थे। लेकिन बाकी संप्रदाय बोलने लगे अरे इसका मतलब गौड़ीय वैष्णव पढ़े लिखे नहीं है। देखो, दो चीजें हैं, एक तो व्यक्ति विरक्त हो और एक व्यक्ति भिखारी हो। विरक्त व्यक्ति को भिखारी नहीं बोलना चाहिए। विरक्त व्यक्ति स्वेच्छा से सारे ऐश्वर्यों को त्याग किया है, और भिखारी व्यक्ति के पास ऐश्वर्य है ही नहीं। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तो जो बाकी तत्ववादी थे, जो बाकी परंपराएं थे, विशेषतः शंकराचार्य इत्यादि परंपरा बोलने लगे कि गौड़ीय वैष्णव वास्तव में परंपरा ही नहीं है, क्योंकि इनके पास वेदांत के ऊपर अपना खुद का टीका नहीं है। तो बलदेव विद्याभूषण को बड़ा दुख हुआ, वो जयपुर गए। उस समय श्री श्री गोविंद देव, श्री श्री राधा गोविंद देव जयपुर में स्थित हो चुके थे, और गोविंद देव विग्रह को श्रील बलदेव विद्याभूषण ने प्रार्थना की कि ये आपकी परंपरा के ऊपर आघात है, चैतन्य महाप्रभु शिक्षा के ऊपर आघात है, तो आप इस समस्या का निवारण कीजिए। उस समय पर गोविंद देव ने बोला ठीक है। गोविंद देव विग्रह ने बलदेव विद्याभूषण को डिक्टेशन दिया, वो बोलते गए और बलदेव विद्याभूषण लिखते गए, और गोविंद देव ने जो भाष्य लिखाया उसका नाम है गोविंद भाष्य। ये गोविंद भाष्य गौड़ीय वैष्णवों का भाष्य बना वेदांत सूत्र के ऊपर। तब जाकर के अलग अलग संप्रदायों ने गौड़ीय संप्रदाय को प्रमाणित संप्रदाय माना, क्योंकि तब हमारे पास हमारा खुद का
वेदांत सूत्र के ऊपर भाष्य प्रस्तुत हो गया था। तो ये बलदेव विद्याभूषण की हमारी परंपरा के लिए विशेष योगदान है। अगर आप भगवत गीता पढ़ेंगे, श्रील प्रभुपाद ने भगवत गीता को समर्पित किया है बलदेव विद्याभूषण को, क्योंकि उन्हीं की कृपा से हमारी परंपरा को वैसे तो प्रमाणित ही है, भगवान स्वयं ने स्थापित की है, लेकिन सामाजिक दृष्टि से प्रमाणित घोषित किया। ठीक है। ये तो वेदांत सूत्र जो अभी आप बोले, तो ये मतलब वेदांत सूत्र 4 वेद हैं, उपनिषद हैं या भागवतम है? नहीं, 4 वेद लिखने के बाद वेद व्यास ने, क्योंकि वेद तो बड़े विस्तृत हैं, इनको सूत्र रूप में लिखा। जैसे फॉर्मूला बुक होती है, मैथमेटिक्स की बुक तो बहुत मोटी है, लेकिन केवल अगर कोई फॉर्मूले मैथ्स के निकाल करके एक छोटी सी पुस्तक बनाए, उसको हम बोलते हैं वेदांत सूत्र। सूत्र रूप में सारे वेदों की शिक्षाओं को संकलन किया गया, उसको बोला जाता है वेदांत सूत्र। तो बड़ा ही जटिल है समझने में, क्योंकि वेदांत सूत्र बड़े छोटे छोटे सूत्र हैं, लेकिन उनकी व्याख्या की जाती है बड़े विस्तार से। तो हर व्यक्ति अपने हिसाब से विस्तार कर सकता है, इसलिए थोड़ा सा वहां पर कंफ्यूजन भी ज्यादा होता है। इसलिए अलग अलग संप्रदाय वेदांत सूत्र की अलग अलग टीका लिखते हैं अपनी परंपरा के मत के अनुसार। जैसे मान लीजिए a+b² का फॉर्मूला तो सेम ही है, लेकिन अलग अलग लेखक उसको उदाहरण अलग अलग ले सकते हैं। कोई 3 और 2 का उदाहरण ले सकता है, कोई 5 और 7 का उदाहरण ले सकता है, कोई 9 और 11 का उदाहरण ले सकता है। इस तरह अलग अलग परंपरा में अलग अलग व्याख्याएं हैं। ठीक है। तो हमारे पास भगवत गीता है वेदांत सूत्र के रूप में, बलदेव नहीं 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 नहीं, वेदांत सूत्र की व्याख्या अलग है, वो गोविंद भाष्य अलग है, भगवत गीता अलग है, भागवत अलग है, 4 वेद अलग हैं, सब अलग अलग ग्रंथ हैं। ठीक है। थैंक यू। पहले ये पढ़ लेते हैं भागवत और चैतन्य चरितामृत, बाद में गोविंद भाष्य भी कभी पढ़ेंगे। ठीक है। थैंक यू सर। करोड़ प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, यूं तो अन्य भक्तों ने जो प्रश्न किए तो काफी कुछ डाउट्स क्लियर हो गए। तो अब सिर्फ खाली ये आपने जो 3 नाम बताए थे, संबंध विग्रह, अभ्युदय विग्रह, और थर्ड नाम क्या आएगा प्रभु? प्रयोजन। प्रयोजन जैसे प्रयोजन मतलब होता है हमारा उद्देश्य क्या है, हमको क्या मिलेगा, तो वो प्रयोजन है कृष्ण प्रेम। उसके देवता हैं श्री श्री राधा गोविंद, श्री श्री राधा गोपीनाथ। थैंक यू। ठीक है। रेखा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, हमने जो 3 पार्ट्स ऑफ मंगलाचरण में सब्जेक्ट मैटर बताया था, उसको एक बार दोबारा बताइए। 3 जो खंड हैं, 3 जो भाग है मंगलाचरण के, वो पूछ रहे हैं रेखा माता जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, अगर 3 खंड पूछ रहे हैं मंगलाचरण के, तो एक है वस्तु निर्देश। वस्तु निर्देश मतलब किस सब्जेक्ट के ऊपर किताब है। चैतन्य महाप्रभु के ऊपर है तो चैतन्य महाप्रभु पंचतत्व की व्याख्या। दूसरा है आशीर्वाद। आशीर्वाद अर्थात पाठकों को क्या फल मिलेगा, ये भी मंगलाचरण में बताया जाता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया, मंगलाचरण है। गुरु का आश्रय लेने से हृदय का अज्ञान दूर हो जाएगा और ज्ञान स्फुरित हो जाएगा, तो ये आशीर्वाद है। और तीसरा है नमस्कार। नमस्कार अर्थात किन विग्रहों को नमस्कार करते हुए आगे पाठ किया जा रहा है। मंगलाचरण के 3 भाग है। परमेश्वरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, जैसे ही अभी आपने बताया कि संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, तो इनके जो देवता हैं वो श्री श्री राधा मदन मोहन, गोविंद देव जी और गोपीनाथ जी हैं। तो इस चीज को कैसे समझे? कृष्ण तो एक ही है, लेकिन जब हम संबंध के लिए प्रार्थना करते हैं तो मदन मोहन जी से, या अभिधेय के लिए गोविंद देव जी से, तो इन सबको किस तरह से समझे? कृष्ण तो एक ही है। देखिए, ये जो भक्ति का पथ है, ये इट्स ए पाथ ऑफ पर्सनलिज्म, ये व्यक्तिगत पथ है। हमारा संबंध भगवान से व्यक्तिगत रूप में होता है, और भगवान भी भक्तों के अलग अलग इच्छाओं को पूरी करने के लिए अलग अलग रूप बनाते हैं। मान लो जो किशोर अवस्था में भगवान गोपियों के साथ रास करते हैं,
वो किशोर अवस्था में अगर मटकी फोड़ते या माखन चुराते तो उतना प्रेम यशोदा माता को नहीं आता, या फिर जो 3 साल के बालक रूप में गोपियों के साथ रास करते तो गोपियों को भी उतना आनंद नहीं आता। अब कृष्ण तो एक ही है, लेकिन अलग अलग लीलाओं के लिए, अलग अलग उद्देश्य के लिए, अलग अलग भक्तों के साथ आदान प्रदान करने के लिए कृष्ण के रूप अलग अलग हैं। उसी प्रकार से मदन मोहन अर्थात जो मदन अर्थात कामदेव को भी आकृष्ट करें, वो है मदन मोहन। तो सारे जीव भौतिक संसार में काम के पीछे पड़े हैं, सारे कामों की इच्छाओं के पीछे पड़े हैं, और वो कामों की इच्छाओं को भी आकर्षित करने वाले मदन मोहन हैं। मानो भगवान संदेश दे रहे हो कि मैं आप सबको आकृष्ट करूंगा मेरी माधुरिमा के माध्यम से। इसलिए मदन मोहन प्रथम संबंध स्थापित करने के लिए अधिष्ट देव हैं। अब गोविंद, गो मतलब इंद्रियां, और आनंद प्रदान करे जो इंद्रियों को, वो है गोविंद। तो साधन भक्ति में जीव क्या करता है? साधन भक्ति में जीव अपनी इंद्रियों से सेवा करता है गुरु की आज्ञा के अनुसार। उसकी इच्छा नहीं है या उसके जीवन में रस नहीं है भक्ति का, लेकिन गुरु ने आज्ञा की है, इसलिए अपनी इंद्रियों से भगवान की सेवा करता है, और उन सेवा के माध्यम से उसको आनंद प्राप्त होता है, इसलिए गोविंद नाम में ही उसका अर्थ है। और फिर गोपीनाथ, गोपी अर्थ क्या होता है? अभी गो अर्थात इंद्रियां, पी यानी पीना। अभी हर इंद्रियों से भगवान के रस को आस्वादन करने की शुरुआत हो गई है, यह है गोपी। ये प्रेम को आस्वादन भक्त शुरू कर लिया है, अभी साधन भक्ति से ऊपर उठ के प्रेम भक्ति पे पहुंच गया है, इसीलिए उसको बोला जाता है गोपी। तो उनके साथ आदान प्रदान करने वाले भगवान गोपीनाथ हैं। अभी कल्पना कीजिए, जो रसिक भक्त हैं उनको बिठा दिया जाए साधन भक्तों के साथ, तो दोनों का रसाभास हो जाएगा। एक तो बार बार देखेगा कि अरे मेरी 14 ही माला हुई है, अरे मेरी 13 ही माला हुई है, और दूसरा भक्त तो सतत कीर्तन करने में आनंद उठा रहा है। दोनों का रस एक साथ मिलेगा नहीं, इसलिए भगवान अलग अलग रूपों में दोनों के साथ आदान प्रदान करते हैं। तीसरा भक्त है जो एकदम ही अपनी अनर्थों से जूझ रहा है, वो भगवान के पास आकर के प्रार्थना कर रहा है, बार बार क्रंदन कर रहा है, उसका डिपार्टमेंट मदन मोहन ने ले रखा है। ठीक है, पंगुम लंगायते गिरिम, मैं लंगड़े को भी पहाड़ चढ़ा दूंगा, अनर्थ से भरे हुए व्यक्ति को भी वैष्णव बना दूंगा, ये मदन मोहन का काम है। तो अलग अलग भक्तों के साथ आदान प्रदान करने के लिए अलग अलग रूप हैं। कृष्ण तो एक ही हैं, लेकिन जैसे माँ अलग अलग बच्चों की पसंद के लिए अलग अलग खाना बनाती है, उसी प्रकार भगवान अपने अलग अलग भक्तों के स्तर के अनुसार अलग अलग रूपों में आते हैं। ठीक है, ठीक है प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। अमित प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, 14वें श्लोक में भक्त रूप चैतन्य महाप्रभु जी को कहा गया है, भक्त स्वरूप नित्यानंद प्रभु जी को, भक्तावतार अद्वैत आचार्य जी को, और शुद्ध भक्त गदाधर पंडित जी को बोला गया, और भक्ति शक्ति श्रीनिवास आचार्य जी को। तो प्रभु जी, मतलब डिफरेंस ऐसा क्यों है? मैं भी मतलब यही क्वेश्चन करना चाहता हूँ। तत्व में अंतर है। चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु दोनों साक्षात भगवान है, वो कृष्ण और बलराम है, लेकिन उनके विस्तार महाविष्णु अद्वैत आचार्य के रूप में आते हैं। ये एक स्टेप थोड़ा नीचे हो गया, ये अंश है, ये पूर्ण भगवान नहीं है। अद्वैत आचार्य दास रूप में आते हैं, वो सेवक रूप में आते हैं। हम लोग आगे अध्याय में पढ़ेंगे कि अद्वैत आचार्य की मेन मूड जो है वो है दासत्व, वो दास रूप में आते हैं। चैतन्य महाप्रभु ईश तत्व हैं, वो ईश्वर तत्व हैं, लेकिन अद्वैत आचार्य दास रूप में आते हैं, तो ये थोड़ा सा अंतर है। फिर गदाधर पंडित ये भगवान चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी रूप में लीला करते हैं, ये नित्यानंद प्रभु की तरह नहीं लीला करते हैं, ये थोड़े से सॉफ्ट हैं, ये चैतन्य महाप्रभु के पीछे पीछे घूमते हैं, ये चैतन्य महाप्रभु की प्रार्थनाएं करते हैं। चैतन्य महाप्रभु जब छोड़ के इनको जाते हैं तो ये मूर्छित होकर नीचे गिर जाते हैं। नित्यानंद प्रभु ऐसा काम नहीं करते, नित्यानंद प्रभु लड़ाई कर लेते हैं। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं मेरे पास मत आना, नित्यानंद प्रभु लड़ाई करके आ जाते हैं, आप बोलो मत बोलो मैं तो आपके पास आऊंगा। गदाधर पंडित ऐसे नहीं है, वो तत्व रस थोड़ा अलग अलग है। तो गदाधर पंडित मूर्छित होकर नीचे गिर जाते हैं, अरे महाप्रभु मुझे छोड़ करके चले गए, क्योंकि राधा रानी के रूप ही गदाधर पंडित का रूप है। और फिर भक्त शक्ति, भक्त शक्ति मतलब ये जीव हैं, ये भगवान नहीं है। जैसे हम लोग भगवान की शक्ति है, तो पहले जो 4 तत्व हैं वो भगवत तत्व हैं, जो 5वां तत्व है भक्त शक्ति है,
शक्ति अर्थात वो भगवान नहीं है, जीव है। वो कौन है? नारद मुनि है। नारद मुनि श्रीवास ठाकुर के रूप में आते हैं, वो जीव हैं। तो ये अंतर है सबके रस की दृष्टि से। ठीक है, दीपिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आवाज आ रही है प्रभु जी? यस माता जी। मदन मोहन जी के विग्रह प्रभु जी राजस्थान के जो राजा लेके गए थे, तो फिर से उनको वृंदावन में स्थापित किया था क्या प्रभु जी? देखो, एक बार यदि आप खुद कल्पना करो, राधा मदन मोहन यदि सूरत आ जाते तो सूरत वाले उनको वापस जाने देते क्या? कभी नहीं जाने देते। इसीलिए जब वो विग्रह राजस्थान गए तो फिर राजस्थान के लोगों का इतनी आसक्ति हो गई कि बस जयपुर में राधा गोविंद देव और गोपीनाथ रह गए और राधा मदन मोहन करौली चले गए, वहीं पर रहे। तो अभी भी वहीं पर दर्शन होता है और उनके छाया विग्रह वृंदावन में रखे हैं। छाया विग्रह भगवान के मूल विग्रह से अभिन्न ही होते हैं। तो छाया विग्रहों का दर्शन मतलब मूल विग्रहों का दर्शन। तो वृंदावन में छाया विग्रह है और मूल विग्रह राजस्थान में है, क्योंकि वहां उनकी आसक्ति हो गई है। वैष्णव लोग वहां पर भगवान को रखना चाहते हैं, भगवान उनको छोड़ के नहीं गए। इसलिए जयपुर को बोला जाता है गुप्त वृंदावन। वो वृंदावन ही है गुप्त रूप में। इस तरह। थैंक यू प्रभु। हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय।